शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। मेरा ये अंतगढ़ सूत्र पर 22वां वीडियो है। इसके पहले हम 21 वीडियो बना चुके हैं। ये 22वां वीडियो है और हमारा दूसरा वर्ग चल रहा है। अब हम प्रतिवर्ष स्वाध्याय बोल के जाते हैं। मैं 30 वर्ष से स्वाध्याय को जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले भी बाद में भी मेरे ये देखने में आया, ये अनुभव में आया, जब हम दूसरा वर्ग अंतगढ़ का लेते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा चिंतन करें तो 8 वर्ग के अंदर ये दूसरा वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर गुरु भगवंतों ने हमारे को चिंतन करने के लिए मजबूर किया है। हमारे घर के अंदर शांति कैसी बने, हमारा तनाव मुक्त घर कैसा बने, इसका ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन इस दूसरे वर्ग में प्रभु ने करने को कहा है। कैसा किया है देखिए, उन्होंने हमारे को ये सूचित किया है कि इस वर्ग के अंदर जो 8 भाइयों का वर्णन है और पहले वर्ग में 10 है, दोनों सगे भाई है दोनों वर्ग के। फिर भी 2 ग्रुप कैसे किए, उन्होंने उनके गुणों के रूप, उनके अंदर गुण देख के उनके वर्ग बनाए। वैसा ही उन्हों को हमें ये सूचित करना है। हमारे घर के अंदर अनेक प्रकार के, अनेक स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं। सबका जो ज्ञान है वो सरीका नहीं रहेगा, सबके कर्म सरीके नहीं रहेंगे, सबका स्वभाव सरीका नहीं रहेगा। लेकिन हमारे को किसका कैसा स्वभाव है, वो कैसा एडजस्ट करने का है, इसका चिंतन हमारे को करना पड़ेगा। और जैसा इन्होंने चिंतन करके उनको तनाव मुक्त करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा ही हमारे घर के अंदर हमारे भाइयों के प्रति, हमारे जो घर के सदस्य हैं उनके प्रति चिंतन करके हम उससे तनाव मुक्त कैसा बने, इसका चिंतन करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताई है, देखो उस भाई के, धारणी माता के 18 पुत्रों ने दीक्षा ली, तो 18 पुत्रों ने दीक्षा ली, यहाँ पर इसका वर्णन आया है। लेकिन स्वयं धारणी माता या उनके अंधकृष्णी पति, ये दोनों ने क्या किया बाद में, ये 18 पुत्र के माता पिता ने आगे क्या किया है, इसका वर्णन इसमें क्यों नहीं आया? आना चाहिए ना, नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये चिंतन के लिए हमारे को छोड़ दिया है। तो क्या 18 पुत्रों ने अगर दीक्षा ली है तो ये माता पिता क्या संसार करते रहेंगे क्या? क्या उनके पास धन नहीं था क्या? फिर उस धन का उन्होंने क्या किया? करोड़ों का धन उनके पास था और करोड़ों का धन उनके पास आया दहेज के रूप में। फिर उस धन का उन्होंने क्या किया है कि इसमें उल्लेख? तो ये हमारे को सोचने के लिए, ये क्यों सोचना हमारे को, तुम जैसा जैसा सोचेंगे, चिंतन करेंगे, वैसा वैसा तुम्हारा क्षम सुधरेगा, उसमें सुधार होगी, तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तुम अगर खुद के दिमाग को लोड ही नहीं देंगे तो फिर तुम्हारा दिमाग आगे कैसे चलेगा? हमारे इसमें कथा आती है मास्तुस मुनि की। उन्होंने कितनी तपस्या की, उन्होंने कितना स्वाध्याय किया, उन्होंने कितना तप जप किया है,
फिर भी वो मोक्ष को पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं? उन्होंने क्या किया अपने जीवन में? उन्होंने ये किया कि गुरु भगवंतों की सेवा करते करते वो हमेशा पश्चाताप करते थे, आंखों में आंसू आते थे कि हे प्रभु, मैं कैसा अभागा हूँ, मैंने ऐसे कैसे कर्म किए जिसके कारण मेरे को एक लाइन याद नहीं होती है। बार बार वो अपने को चिंतन करने के वजह से उनके सब कर्म की निर्जरा हुई है। इसलिए पहले के सदस्य कैसे थे? पहले के सदस्य अपना सद्गुण छुपाते थे और दुर्गुण उजागर करते थे। दुर्गुण उजागर क्यों करते थे? जब वो दुर्गुण प्रस्तुत किएंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो लोगों के प्रेशर से लोग मुझे क्या कहेंगे, इसके वजह से हम वो दुर्गुण कम करने की कोशिश करते थे। आज हम क्या करते हैं? हमारे दुर्गुण छुपाने की कोशिश करते हैं और सद्गुण थोड़ा भी रहा उसको उजागर करते हैं। इससे होता यह है कि सद्गुण जो है वो नाटक बन के ही रहता है और दुर्गुण के अंदर वृद्धि होती चलती है। और जैसे जैसे दुर्गुण के अंदर वृद्धि होंगी वैसे वैसे हम तनाव में जाते हैं। हमारे को पता ही नहीं चलता है कि तनाव कब और कैसे शुरुआत हुई। जैसे अहंकार मुझे कब आया इसका ज्ञान नहीं होता, वैसा ही इसका भी ज्ञान नहीं होता कि कब दुर्गुण मेरे अंदर प्रवेश किए। इसलिए गुरु भगवंतों ने इस शास्त्र के अंदर उनके माता पिता का वर्णन इसलिए नहीं किया कि वो इस समय मोक्षगामी जीव नहीं थे, वो भविष्य के मोक्षगामी जीव थे। इसके अंदर इस समय में जो 90 पुरुष मोक्षगामी थे उनका ही वर्णन है, बाकी का वर्णन नहीं है। जैसे कृष्ण का जो है ना, भविष्य में वो तीर्थंकर बनेंगे, मोक्ष में जाएंगे, वैसे ही ये माता पिता भी जो है ये भविष्य में मोक्ष में जाएंगे। क्यों? कि अभी उनका मोक्ष कुछ दूरी पर है, इसलिए उनका नाम इसमें नहीं आया। क्योंकि जिन्होंने अपने 18 पुत्र को सही दिशा दी, सही मार्ग दिलाया, अनेक संतों के उन्होंने दर्शन भी किए होंगे, ज्ञान ध्यान भी किया होगा, फिर भी उनके कर्म इतने थे कि वो अभी उनको मोक्ष मिलना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने, और उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो धन संपदा थी, उसका उन्होंने क्या किया होगा। देखिए, ये हमारे को अनुमान प्रमाण से सिद्ध करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे को नहीं मिलेगा। समझो कहीं आग लगी है, तुमने देखी नहीं, तो तुम कैसे जानेंगे वहाँ आग लगी? क्योंकि जब धुआं उठता है उस समय तुम उसे देख के आपको ये विश्वास हो जाता है कि वहाँ निश्चित आग लगी है। वैसा ही उन्होंने भी अपने पुत्र सब सही दिशा में आगे बढ़ गए, अब मेरे को इस संपत्ति का क्या करना है। तो उन्होंने, हम अनुमान से ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि वो उसी समय उन्होंने अच्छे काम में लगा दी होंगी, या उसके बाद दीक्षा होने के पश्चात अगर ये पीछे रहे भी होंगे तो पीछे रह के इन्होंने क्या किया, उसका जहाँ वहाँ है उन्होंने उस संपत्ति को अपने पास इसीलिए नहीं रखा होगा क्योंकि उसमें मन न अटके, मेरा मन न भटके। इसीलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिनके 18 पुत्र दीक्षा ले सकते हैं वो अपने संसार से तृप्त हुए वाली आत्मा थी, इसलिए वो अपने पास कुछ भी नहीं रखेगा। जैसा पुण्य श्रावक था, उसने अपने पास जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी धन संपदा थी, उसने क्या किया, सब अपने हाथ से दिया। इसलिए ये कथा, दूसरा अध्याय ये कहता है कि तुम्हारी जब इच्छा पूर्त होती है उस समय तुम्हारे बस में जो है तुम तुम्हारे हाथों से उसका विनियोग करे।
तुम जितना इस दूसरे वर्ग पर चिंतन करेंगे उतना उतना इसमें से बहुत कुछ निकलेगा। इसलिए हमारे को समय को देखते हुए हम यहाँ रुकते हैं। लेकिन मेरे में कोई दोष दिखाई दिया, कोई गलत दिखाई दिया तो वो मेरा है, इसलिए आप क्षमा करेंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। और जो सही है उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये अपेक्षा रखते हुए मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।